प्रशासन मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद अम्बेडकर की बदौलत बिल्कुल गरीब परिवार का बच्चा अपनी मांग लेके बैठा हुआ था और इसके धक्के माके करवा दिया आपने। इसको पीट दिया, इस बच्चे को +2 पास करके आया, बीएमसी का बच्चा है अभी ये। इसको इस पे जोर लगा दिया आप लोगों ने। ऐसा इसको किसी ने नहीं पीटा और इसकी कोई जाति है, कोई नहीं पूछता भी किसकी क्या जाति है। हमारी अमेरिका का ये अम्बेडकर जी की सभी मुर्दाबाद 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 कट्टर पट्टर मुर्दाबाद 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 दुष्ट डल्ला मुर्दाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸਿੰਗਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅਕਸਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਦੇ ABP ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ VC ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ VC ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? हम चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट हैं और हमारा छात्र संगठन है डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया। और हम यूनिवर्सिटी की स्थापना से हमारे संगठन के माध्यम से जो गरीब परिवारों के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, SC/BC कम्युनिटी को जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, जो बिक्कर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनके हक अधिकार के लिए, उनके संवैधानिक राइट के लिए हम लड़ाई प्रशासन से लड़ते आए हैं। उनकी डिमांडों को प्रशासन के सामने रखते आए हैं, जिसके माध्यम से हमारे हमेशा जो पूर्व में वाइस चांसलर रहे हैं सभी ने हमारे कामकाज भी किए, जो भी हमें समस्याएं उनको दूर भी किए। लेकिन माननीय कुलपति महोदय अजमेर सिंह मलिक द्वारा जब यूनिवर्सिटी का नए वाइस चांसलर के तौर पे नियुक्त हुए ये, तब सबसे पहले हमने इनका संगठन के तौर पे जाके वेलकम भी किया था, इनका स्वागत भी किया था। और उसके बाद धीरे धीरे जब अपनी समस्याएं लेके इनके बीच में गए तो इन्होंने हमें दुर्व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया हमारे साथ। मतलब एक जो हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं जातिवादी मानसिकता के चलते जो जातिगत द्वेष भावना होती है, उसके तहत हमें ऑफिस से बाहर निकालने की प्लानिंग करने लगे। जब हम अपना ज्ञापन पत्र लेके जाते तो कि एक आदमी आ जाए, मिल के जाए और बात खत्म, मतलब कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। उसके बाद फिर हम लास्ट टाइम अभी 16 तारीख को शाम को जाते हैं। करंट का इशू ये था यूनिवर्सिटी के अंदर कि पार्ट टाइम टीचर की वैकेंसी चली हुई थी। उस वैकेंसी के अंदर SC/BC की रिजर्वेशन लागू नहीं है। हम ये चाहते थे कि जो टोटल पोस्टें हैं उसके अंदर SC/BC का आरक्षण लागू करो, जो एज पर रूल है, भारतीय संविधान के मुताबिक है। उसकी हम डिमांड करने गए थे, लेकिन वाइस चांसलर ने हमें मिलने से मना कर दिया और हमें धक्के मार के यूनिवर्सिटी के कार्यालय से, अपने कार्यालय से सिक्योरिटी गार्डों से बाहर निकलवा दिया। उसके बाद उसी शाम को हमने घोषणा करी थी कि वाइस चांसलर के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे और धरने पे बैठेंगे। उसी दिन से हम कंटिन्यू यहाँ बने हुए हैं। बेशक 3 दिन की छुट्टियाँ रही हो, मैदान में हम डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहेंगे। और सबसे बड़ी जातिवादी मानसिकता उदाहरण मैं इस बात से काउंट करूँगा कि 16 तारीख को शाम को हम घोषणा करके आते हैं, वहाँ हमसे VC नहीं मिलता और उसके बाद आज तारीख 23 हो चुकी है, आज तक VC एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया। और दूसरे संगठन के कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, रूलिंग पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन होते तो VC फटाक से उनके पास जाता, उनसे बात करता, उनकी समस्याओं का समाधान करता। लेकिन इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बदौलत हम लोग पढ़ लिख के आज इस काबिल हो गए कि इनके सामने बोलने लायक हो गए। तो लेकिन ये लोग आज भी जातिवादी मानसिकता का कीड़ा रखते हुए हमारे बीच में मिलने तक नहीं आ रहे। पूरी तरह प्रशासन के हम कड़वे कड़वे शब्दों में निंदा करते हैं और हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी ज्ञापन भेजा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी ज्ञापन भेजा है, डिप्टी CM साहब को भी भेजा है और ख़ास तौर से डिप्टी CM जो हमारे दूषण चौटाला जी है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने वाइस चांसलर को नियुक्त तो कर दिया, इनको बताएं कि वाइस चांसलर एक वर्ग विशेष के नहीं है। इनके कैंपस के अंदर SC/BC के 50% से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उनके भी संवैधानिक राइट हैं।
उन पे भी ध्यान दें। आप इसको जेजेपी का कार्यालय बना के मत बैठिए कि जेजेपी के कार्यकर्ता का कोई बच्चा आ गया तो यहाँ एडमिशन हो गया, उसके काम हो गए, उसके रिजल्ट भी फटाक से निकाले जाएंगे। यहाँ दलित पिछड़े वर्ग के गरीब समाज के भी बच्चे आते हैं जिनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत इस कैंपस में पहुंचे। उन बच्चों की भी समस्याओं का ध्यान दीजिए। स्पष्ट तौर पे इस यूनिवर्सिटी को जेजेपी का कार्यालय बना के इस शासन ने रख दिया, जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमारा धरना जारी है। मेरा नाम यक्षिता है, मैं बीएड सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम जो वीसी सर हैं कुलपति महोदय से मिलने गए, हमारी 3 डिमांड थी जो जायज़ हैं, लेकिन वीसी सर जातिवादी मानसिकता को लेकर हमसे नहीं मिले। हम सर से पीसफुली सिर्फ बात करना चाहते थे, उनके सामने अपनी डिमांड रखना चाहते थे। हमारी 3 मांगे थी जो तीनों जायज़ थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास राइट है कि हम अपनी मांग रखें, लेकिन वीसी सर ने ऐसे स्टूडेंट्स को देखते हुए हमसे नहीं मिले। अगर किसी और पार्टी के स्टूडेंट आते हैं तो वीसी सर उनसे मिलते हैं। हमने बोला कि सर हम सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और सर से मिलना चाहते हैं, बट उन्होंने मना कर दिया। उनकी डिमांड थी कि सिर्फ 2 बच्चे 4 बच्चे आके मिल सकते हैं, लेकिन हमने सर को बोला था कि सर हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और अपने वीसी सर से मिलना चाहते हैं, बट उन्होंने इस बात को नहीं माना। और हमारी तीनों मांगे हैं, तीनों जायज़ हैं। हम इतने दिन से 17 तारीख से यहाँ पे बैठे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, चाहे हमें अनशन करना पड़े या भूख हड़ताल करनी पड़े। अगर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ नहीं ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਰੂਪਰੇਖਾ है वो की है? आगे की रूपरेखा ये है कि मैम अगर आज हमारी शाम तक मांगे मानी गई तो ठीक है, नहीं कल हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उधर दुष्यंत चौटाला के जो घर का घेराव करेंगे, वहाँ पुतला फूंकने का काम करेंगे सीएम का और डिप्टी सीएम का। मेरा नाम सुधीर है। मैम ये जैसे कि आपने सभी साथियों ने बता दिया, हमारी मांगे हैं 3 मांगे हैं, बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। और उसका मतलब कि हमारे पास हर एक लेटर है, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, संविधान की तरफ से लेटर हैं हमारे पास कि हमारी सारी मांगे जायज़ हैं। और सर सबसे मेन बात है सर कि ये जो वीसी सर है हमारे कुलपति, ये डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, हमसे मिलना नहीं चाहते। वजह की है? वजह यही है कि वो जातिवादी मानसिकता है उनकी, वो हमसे मिलना ये राजनीतिक कार्यालय बना रखा है इन्होंने। यहाँ किसी अदर पार्टी का, रूलिंग पार्टी का कोई बंदा आता है उनसे बिल्कुल डायरेक्ट मिलते हैं, या बाहर आके भी मिलते हैं, बिल्कुल अंदर बुलाया जाता है, कोई परमिशन तक नहीं लेते किसी से। लेकिन हम परमिशन लिए, पहले 2 घंटे वेट किया वहाँ पे, फिर यहाँ उन्होंने मैं धक्के मार के बाहर निकलवा दिया। कितनी बड़ी बात है, स्टूडेंट हम वहाँ, वो स्टूडेंट ना होते हुए भी उनको बाहर से भी बुला के ले जाया जाता है अंदर। और अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो अभी हम सबसे पहले विचार करेंगे कि हम डे नाइट धरना प्रदर्शन जारी रहेगा आगे से। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥਾਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਰਹੇਗੀ? ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਰਤ न्यूज़। धन्यवाद।